राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से ही लगातार ये खबरें आ रही हैं और ये देखा भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा उनसे नाराज हो गए। लाखों की संख्या में उनको अनफॉलो किया जा रहा है इंस्टाग्राम पर। कई युवा ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये गलत कदम उठाया। क्या इसी को देखते हुए राघव चड्ढा उन लाखों युवाओं की बात को सुनते हुए क्या दोबारा आम आदमी पार्टी में वापसी करेंगे? क्या केजरीवाल से फिर से हाथ मिलाएंगे? ये सवाल उठना अपने आप में लाजमी है, क्योंकि राजनीति में इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता। अगर हम कुछ साल पहले की ही बात करें, राघव चड्ढा खुद ये तीखी आलोचना करते थे कि कोई उनको खरीद नहीं सकता, कोई नेता उनको तोड़ नहीं सकता, और आज आप देखिए कि वो खुद ही बीजेपी में है, यानी कि वो उनका निजी फैसला था। फिलहाल अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ये दोबारा वापसी कर सकते हैं। देखिए, इस थ्योरी में समझते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें, उन्होंने खुद खुलकर पार्टी पर आरोप लगाए और वैल्यूज से भटकने की बात कही। इतना बड़ा ग्रुप एग्जिट हुआ, यानी अकेले तो गए नहीं, टोटल 7 राज्यसभा सांसद गए, जिससे रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। आपने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अगर भविष्य में बीजेपी में उनकी स्थिति कमजोर हो जाए या आप और उनके बीच कोई बड़ा राजनीतिक समझौता हो, तो यहां पर थोड़ा माहौल बदल सकता है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें, अब कुछ जो सवाल हैं जिसमें रिश्तों की मरम्मत, क्योंकि सबसे पहली चोट यहां पहुंची कि केजरीवाल का भरोसा टूट गया। पार्टी नेतृत्व से सीधा समझौता उनका टूट चुका है। पब्लिक या प्राइवेट तौर पर मतभेद भी खत्म करना होगा। अक्सर ऐसे मामलों में सॉफ्टनिंग स्टेटमेंट्स आते हैं पहले, यानी पहले शुरुआत में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। अगर चड्ढा अपने पुराने आरोपों को नरम करें या वापस ले, पार्टी भी उनके खिलाफ कड़ा रुख थोड़ा ढीला करे, बिना इस स्टेप के वापसी प्रैक्टिकली नामुमकिन होती है। इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका सीमित हो जाए, कई बार आपने देखा होगा कुछ नेता पार्टी बदलते हैं, पाला बदलते हैं, सामने पार्टी में जाते हैं, लेकिन जब लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, उन्हें अपने कद के हिसाब से पद नहीं मिल रहा, तो वो वापसी भी कर जाते हैं। राजनीति में आमतौर पर यह देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी है पंजाब में, ये भी देखना होगा। इसके साथ ही साथ अगर राजनीति में ज्यादातर डील्स खुले में नहीं होती, अगर अंदर खाने बातचीत शुरू हो जाए तो संकेत मिलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टकराव है। यूं कह सकते हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, तो शॉर्ट टर्म में वापसी की संभावना बहुत कम है। लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 2-3 साल या ज्यादा में अगर हालात बदले तो रास्ता खुल सकता है। फिलहाल पंजाब इलेक्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि वहां बीजेपी के विधायकों की संख्या कितनी रहेगी। इनको राज्यसभा सांसद पद मिला था आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत मजबूत है। अब क्या बीजेपी भी उतनी मजबूत हो पाएगी या राघव चड्ढा कर देंगे बीजेपी को उतना मजबूत? ये सब देखना दिलचस्प रहेगा।